अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके देखने से कोई भी शऊर वाला इंसान उसका खून खौलना शुरू हो जाएगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्यों इस मुल्क में इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या वजह है कि इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को उनका जो बेसिक हकूक है उनसे महरूम किया गया। वो सोचने में मजबूर है। ये मेरे भाइयों, जो मैं आपको भी दिखाने लगा, ये इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की रसीद है, बच्चों के वार्ड की ये पर्ची है। मेरे एक जान पहचान वाले लोगों में से एक बंदे के 8 महीने के बच्चे को हर्निया का मसला बना। पिम्स अस्पताल जब वो गया तो आप इस रसीद में देख सकते हैं कि उसका नाम सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। ये पिम्स अस्पताल की कंप्यूटराइज्ड रसीद है और डॉक्टर्स ने जो उसको ऑपरेशन की डेट दी है वो दी है अगले साल के 10वें महीने की, मतलब 11/10/2018। और उसमें भी ये कहा है कि अगर बिस्तर मिला, बेड अवेलेबल हुआ तो उसको एडमिट किया जाएगा, वरना नहीं। तो भाइयों, इस तरह के हालात देख के क्या आपका खुद जी नहीं चाहता कि इस मुल्क के हुक्मरानों पे लानते भेजें? क्या वजह है कि ये हुक्मरान अरबों और खरबों रोडों के ऊपर तो खर्च करने को तैयार हैं, पुलों के ऊपर तो खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जो इंसान की बेसिक जरूरत सेहत है उसके ऊपर ढेला खर्च करने को तैयार नहीं है। आपको पता है 2015 की WHO की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से शहरी इलाकों में, पाकिस्तान के शहरी इलाकों में हर 10,000 लोगों के लिए 20 बेड हैं, 10 डॉक्टर हैं 10,000 लोगों के लिए और 3 नर्सें हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को अस्पतालों में दवाइयों के बजाय उनको पर्चियों पे लिख देना चाहिए कि जी आपका गला खराब है, आप इस तरह करें, मेट्रो पे बैठें और 3 एक फेरे लगा लें, और अगर फिर भी अफाका ना आए तो 2 फेरे और लगा लें। ये कह देना चाहिए कि आपको जो है पेट में दर्द है, आप इस तरह करें, गाड़ी में बैठें और 20 किलोमीटर रोड के ऊपर जो है ना फेरा लगा के आए और मुझे आकर वापस बताएं कि बेहतरी आई है कि नहीं आई तो मैं आपको दूसरी रोड बताऊंगा, उस पर जाकर फेरा लगाएं। भाइयों, ये जिस तरीके से हमारे पैसे के साथ, मैं तो उसको कहूंगा कि जुल्म कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तिजोरियां भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जिनसे इनका कमीशन बनता है। लेकिन जो एक अवाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे हर इंसान को महरूम कर रहे हैं। अब एक गरीब आदमी को जब 1 साल का कहा जाएगा कि 1 साल बाद अपने बच्चे को लेकर आओ, तो मुझे बताओ भाइयों, वो 8 महीने का बच्चा किधर दर बदर लेकर पूरा साल फिरेगा? उसने यही करना है ना, किसी से कर्जा लेना है, कोई अपनी जमीन बेचनी है, कोई जेवर बेचना है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाना है और वहां उसे अपने बच्चे को तो वो तकलीफ में नहीं देख सकता। वो उसको अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो वो बेचेगा। ये रियासत की जिम्मेवारी है, ये रियासत की जिम्मेवारी है कि ये सहूलियात प्रोवाइड की जाए। तो अल्लाह का वास्ता है भाइयों, अभी भी वक्त, आंखें खोल लो और इनसे जान छुड़ा लो, वरना जलील ख्वार तो हो ही रहे हो, आगे भी होते रहोगे। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम फरमाए।